दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न करवाने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा जो है 2025 17 फरवरी से आपका चालू हो जाएगा। तो मैं भी दोस्तों आपके लिए ताबड़तोड़ वीडियो ला रहा हूं, यानी कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला रहा हूं मैथमेटिक्स पर दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज मैं इसको देखते हैं और मैं आपको आसान शब्दों में आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। प्रश्न ये कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति, ये जो है मतलब ये, ठीक है ना, नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में, मतलब ये देखिए, ये अलग स्थिति है, ये अलग है, ये अलग, मतलब सभी यहाँ पर जितने भी है सभी आकृति वो क्या है, वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या क्या है या कितना है, ठीक है ना। ये चीजें आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एकदम सरल और सटीक भाषा बताऊंगा, समय ज्यादा ये नहीं लगेगा, ठीक है समझने में। आइए हम आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, पहले नंबर आपको समझिए, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। क्लियर हो गया है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। ये साइड में दोस्तों क्या होता है, एक्स डैश होता है, यहां पर होता है एक्स, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश। हालांकि अभी इन सभी चीजों से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें मतलब ये है कि P ऑफ x के बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो आइए हम आपको बताना चाहता हूं, समझिए ध्यान से। ये दोस्तों ग्राफ यहाँ पर नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पर बता रहा हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो ये स्मार्ट बोर्ड होता है या डिजिटल बोर्ड होता है दोस्तों, तो उस पर मैंने ये ग्राफ आपको पूरा सटीक से दिखा पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको सरल और सटीक भाषा में समझा देता हूं। देखिए कह क्या रहा है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे की आकृति, जो यहाँ पर जो ग्राफ है ये दिया गया है, वो आपको बुक में दिख जाएगा कहां पर, तो 2.10 में दिया गया, ठीक है ना। और प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। शून्यांकों की संख्या क्या होता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया बाबू, पहले आपको समझाता हूँ p ऑफ x के बारे में, ठीक है ना। p ऑफ x मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है, ये जो काटा है, x को कै बार टच किया है, ये देखिए। तो ये देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये तो x को टच ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कहना क्या है, इसमें लिखना है क्या, शून्यांकों शून्यांकों की जो संख्या होगा ना, प्रश्न नंबर पहला पर क्या कर रहा है, शून्यांकों की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा इसका बराबर में, तो जीरो आपको बताना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है p ऑफ x, तो x वाला लाइन को तो ये ग्राफ टच ही नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये टच ही नहीं किया, एक बार भी नहीं काटा, इसका मतलब क्या होगा, शून्यांकों की संख्या क्या बोलेंगे इसमें, जीरो बोलेंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया है। लेकिन इसी में यदि जो ये तो आपको जो किताब का क्वेश्चन है वो सेट क्या हुआ, बाय द वे अगर आपको यही पूछ दिया जाए यहाँ पर कि पी ऑफ वाई, ये चीजें आपको कोई वीडियो में नहीं मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। मैं आपको इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि हो सके बाय द वे क्वेश्चन में ये चीजें हटा दे, पी ऑफ एक्स को ना पूछ करके पी ऑफ वाई पूछ दिया जाए, तो आप क्या कर पाएंगे उस टाइम, ठीक है। समझिए ध्यान से, यहां पर पूछा पी ऑफ एक्स, तो यानी एक्स वाला लाइन को ये ग्राफ नहीं काटा है, यानी एक बार भी टच नहीं किया, तो इसको शून्यांकों की संख्या क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। जबकि अगर पूछ दिया जाए कभी कि बाई ऑफ सॉरी पी ऑफ बाई, इसका शून्यांक क्या होगा, तो इसको आपको बताना है एक, इसका बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों एक होगा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बाई वाला लाइन को इस ग्राफ ने, इस जो लाइन यहां दिख रहा है, एक बार टच किया है, ठीक है ना। जबकि एक्स बराबर ये कहीं भी आपको टच नहीं किया, इसलिए पी ऑफ एक्स में शून्यांकों की संख्या शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कभी ये टच ही नहीं किया है एक बार भी। जबकि पी ऑफ बाई पूछेगा तो इसको एक बताना है, ठीक है ना। हालांकि इस प्रश्न में ये चीजें नहीं दिया गया है,
इसमें ये दिया गया है कि P ऑफ x में शून्यांकों की संख्या पूछा है, मतलब x वाला लाइन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको यहां से हम हटा देते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा समझते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा ये हो जाएगा, यहां से दोस्तों समझिए ध्यान से देखिए। दूसरा ये हो जाएगा, इसमें देखिए तो इसमें भी अगर कह रहा है कि P ऑफ x ही कह रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ बता दिया है तो P ऑफ x ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो ये लाइन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये आया, ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ पर ये आया, तो देखिए x वाला लाइन को कितने बार टच किया, तो एक बार टच किया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि शून्यांकों शून्यांकों की संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ जो काटा है 100 कितने बार काटा है, तो एक बार, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा। चलिए आपको क्लियर यहाँ लिख देता हूँ, शून्यांकों की जो संख्या बराबर हो जाएगा वो एक हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर इसमें बाई पूछेगा तो बाई एक हो जाएगा, क्योंकि बाई को भी यहाँ पर एक बार ये टच किया है। तो हालांकि बाई आपसे नहीं पूछा गया है इस प्रश्न में, इसमें पूछ गया है कि P ऑफ x पूछा, मतलब x वाला लाइन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है वही चीज को आपको लिखना है, P ऑफ x पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें कितने बार टच किया भाई, तो देखिए एक बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा इसमें, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको बोलना है 3 बोलना। इसमें क्या हुआ कि शून्यांकों की जो संख्या आया है वो कितना गया, 3 है, क्योंकि ये कितने बार टच किया है, तो 3 बार, एक यहाँ और एक यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, इसमें भी वही चीज कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कितने बार टच किया, तो एक बार और दो बार, इसका जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान दीजिए, इसमें कितना बार टच किया, तो 1 2 3 और 4 बार। तो इसमें हमको कहना है क्या कि जो शून्यांकों की जो संख्या निकल के आया वो कितना आया, वो 4 आया। आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं कि यहाँ शून्यांकों की संख्या 4 है, या शून्यांकों की संख्या 4 है, या P ऑफ x बराबर 4 है, ये सब एक ही चीज होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 6, इसमें भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर भी एक बार, देखिए ये जस्ट आया है और चला गया, जस्ट आया है चला गया। अगर यही इस लाइन को नीचे आकर के जाता तो हम इसको बोलते यहाँ पर 2 बार काउंटिंग होता, लेकिन ये जस्ट आया और जस्ट यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा और एक यहाँ 2 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आया, जस्ट चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक ही बार हुआ, तो एक यहाँ 2 और 3, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि शून्यांकों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा दोस्तों। ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने फर्स्ट में बताया हूँ वो चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। जब इसमें कहा है कि प्रत्येक स्थिति में P ऑफ x के शून्यांक पूछेगा, जब P ऑफ x, इसका मतलब ये होता है कि x वाला लाइन को देखना आपको, देखिए x वाला लाइन ये वाला हुआ, ठीक है, तो इस लाइन को केवल आपको देखना। लेकिन जब आपसे पूछ देगा कि P ऑफ y, तो आपको इस लाइन को देखना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे हम मिलते हैं।